Hello bachcho, let's see question. A 6 kilogram block B rests on the upper surface of a 15 kilogram block. Neglecting friction determined immediately after the system release from rest. The acceleration of A and the acceleration of B relative to A. देखो ये बात तो पक्का पता है कि ये डाउन द प्लेन जाएगा ऐसे, ये फिक्स्ड है आपका फ्रिक्शन कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो अगर अपन बात करें ए की फ्री बॉडी की, तो ए की जो फ्री बॉडी होगी उस पर क्या क्या लग रहा होगा। बेसिकली अगर बी ऊपर हल्का सा उठा लूँ मैं ऐसे, ठीक है, ये तो हो गया आपका बी और ये हो गया आपका ए। तो बी पर जो नॉर्मल एक्शन लगेगी ए की, है ना, वो कैसे लगेगी, ऊपर की ओर। तो ये तो एन नॉर्मल एक्शन हो जाएगी इसकी ऊपर की ओर, और यही नॉर्मल एक्शन किस पे लगेगी, ठीक है। और एक नॉर्मल एक्शन जो लगेगी ए पर वो ऐसे लगेगी एन ए ऐसे, और इस पर जो एम जी लगेगा वो ऐसे लगेगा एम जी, एम इंटू जी। दोनों के मास सेम है क्या, नहीं, मास अलग अलग, ये एम ए इंटू जी हो गया। ये जो एन है इसका एम जी नीचे लग रहा होगा एम बी जी, तो एन तो एम बी जी के बराबर हो गया, और एम बी कितना इसका, बी का 15, तो 15 जी हो गया आपका एन। तो अब जो नेट फोर्स आ गया वो कितना आ गया इस पर, है ना। अगर अपन बात करें किस वाले पे, ए पर, तो ए पर जो फोर्स लग रहा है नीचे वो कितना हो गया, एम एच जी प्लस नॉर्मल एक्शन। तो ये हो गया आपके पास एम ए कितना है 6 इंटू जी प्लस 15 इंटू जी। अब इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ये बता देगा कितना होगा भाई। तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो ये आ जाएगा इसका डाउन द प्लेन, कितना होगा 16 प्लस 6 जी प्लस 15 21 जी साइन 30 डिग्री। ये इस पर नॉर्मल रिएक्शन होगी, और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये। तो हमें पता है कि दोनों में रिलेटिव वर्टिकल, जो इसका वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा 21 जी साइन 30 का जो वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा। अब यहाँ दिखा देता हूँ मैं, ये जो ब्लॉक है आपका, ये ब्लॉक, ठीक है ना, ये ब्लॉक जो चल रहा है अपना कितना चल रहा है, ये जो ब्लॉक चल रहा है आपका ए ब्लॉक, वो चल रहा है आपका 21 जी साइन 30, यानी कि 21 इंटू 5 105 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, फिर सेकंड स्क्वायर से, है ना, क्योंकि साइन 30 हाफ लिया है मैंने। तो इसका ये वाला वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल जो बनेगा वो आपका बन जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 105 कॉस 60 डिग्री, और जो उसका एक्सेलरेशन होगा वर्टिकल वो भी यही होगा। और क्योंकि इन दोनों के बीच का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है वर्टिकली, बिकॉज बोथ आर ऑलवेज, बिकॉज both are always in contact, always in contact, hence vertical relative motion is 0. So acceleration of this is equal to 105 cos 60, that is equal to half. So you जाएगा acceleration of B, acceleration of B in vertical direction, that will be equal to what, 72.5, not 72.5, 50.25. So it is 50.25 vertical down, 50.25 jcam. तो ये हो गया आपके पास एक्सेलरेशन। अब हमें रिलेटिव निकालना है, तो एक्सेलरेशन रिलेटिव इसका देखो कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए देख लो कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 50.25 माइनस जे कैप, ये माइनस जे कैप है ना, प्लस
50.25 √3 प्लस माइनस आई कैप, ये हो गया। तो अब एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो ये तो कट जाएगा, कौन सा, ये दोनों तो कट जाएंगे आपके, ये दोनों, है ना। तो बचेगा कितना, 50.25 √3 माइनस आई कैप। दिस इज द नेट acceleration in horizontal direction, net relative acceleration of A with respect to B. All the best.